यस गाइस, दिस सेलिब्रेशन, ये मैं पेड्रो नेटो की सेलिब्रेशन नहीं कर रहा हूँ. दिस इज मी ब्लॉकिंग आउट ऑल द लवर्स ऑफ पेड्रो नेटो आफ्टर हिज हैट्रिक अगेंस्ट हल सिटी. Welcome back to another video. Chelsea 4, Hull City nil. In the FA Cup, Pedro Neto scored a hat trick. One of those days, guys. One of those days. But good performance, अच्छी performance. I think start to finish बहुत अच्छा खेले. There were a few moments at the end, but other than that बहुत ही अच्छी, बहुत ही controlled performance. In terms of lineup we started with Sanchez. Reece James was back from illness, so that was good. Fofana, Mamadou Sarr got his debut. Great debut. I think he was right up there with Pedro Neto obviously, and Liam Delap got hat-trick of assist. But Mamadou Sarr बहुत अच्छा खेला, बहुत कंपोज, बहुत अच्छी पासिंग, लाइन ब्रेकिंग पासेस. जब डिफेंड करने का मौका था, डिफेंड भी अच्छा करा उसने. विल गेट इनटू इट लेटर इन द वीडियो, बट Mamadou Sarr is and Fofana center backs. Yoral Hato left back खेला. Cucurella wasn't in the squads. I know he has done his hamstring. Let's see कब आएगा वापस. Now I think Chelsea's next game is after 8 days against Burnley at home. अगर नहीं भी खेलता कुकू, it's fine, but I think he should be back by then. In the pivot it was Caicedo and Santosh. आगे स्टीव खेल रहा था, नेटो खेल रहा था, गर्बाचो खेल रहा था और डीला खेल रहा था. इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट हाफ एस्टेवाओ के पास बहुत अच्छा चांस था. आई थिंक अर्ली डोर्स मोहम्मद उसार की ओवर द टॉप बॉल, फ्लाइटेड बॉल, एस्टेवाओ ने बहुत अच्छा कंट्रोल करा, गोलकीपर को राउंड करा, और फिर वो ही सडनली टर्न इनटू फर्नांडो टोरेस, मैनचेस्टर यूनाइटेड अवे ऑल दोज इयर्स बैक. ओपन गोल उसने मिस कर दिया. कमेंटेटर कह रहे थे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो probably it was rain, probably it was hailstorm, probably it was the pitch, probably it was the shoes, probably I don't know everything but the concentration of Estevao. But and Estevao is one player जो मेरे को लगता है लियम रोजिनियर के अंडर उतना उतना शाइन नहीं करा है. आई नो ही स्कोर्ड अ ग्रेट गोल अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, बट उसके अलावा इतना स्टैंड नहीं कर पाया Estevao. मरेस्का के अंडर ही वॉज वेरी इलेक्ट्रिक, ही वॉज एबल टू टेक हिज प्लेयर्स ऑन. बहुत ही वन ऑन वन ड्राइव अच्छा करता था, शूटिंग एक्शन अच्छे थे, पासिंग एक्शन अच्छे थे. बट आई थिंक थोड़ा सा ब्राज़ील से भी अभी वापस आया, थोड़ा आई मीन अब तो आए 2 हफ्ते हो गए, बट वो जो पर्सनल ट्रेजेडी हुई थी आई थिंक स्टिल इज प्लेइंग, ही इज कैचिंग अप. सो दैट वाज द फर्स्ट चांस. एंड देन ढीला भाई पता नहीं क्या कर रहा था यार. भाई उसको देख के मेरे को मतलब सेकेंड हैंड एम्बेरसमेंट. सो ही क्लोज डाउन द गोलकीपर. गोलकीपर ने क्लियरेंस करी, उसके पैर से लग के ऊपर खंबा लगा, खंबे से लग के गोल लाइन पे टच करके बॉल बाहर आ गई. नाउ ही इज देयर, उसने जब बॉल लग के बाहर आई, उसके बॉल कंट्रोल में है, एंड इंस्टेड ऑफ शूटिंग वो रेफरी को देख रहा है, रेफरी गोल हुआ कि नहीं. अरे ब्रो, हुआ या नहीं हुआ अंदर डालना तू. खाली गोल है, अगर हुआ तो भी तेरे को मिलेगा, नहीं हुआ तो भी तेरे को मिलेगा. पता नहीं रेफरी को देख रहा है. तब तक हल्के गोलकीपर वापस आ गया, हल्के प्लेयर्स वापस आ गए, और भाई अच्छा चांस था, एस्तवाओ को स्क्वायर कर देता, उसके पास टैप इन था, उसको शूट लेनी है बिकॉज ही इज ऑब्वियसली एम्बैरेस्ड बाय व्हाट हैज हैपेंड. वो भी मिस हो गया. बट एनीवे, दैट वाज आई थिंक फर्स्ट हाफ एन आवर, एंड देन एक बहुत ही अच्छा लिंकअप प्ले हुआ बीच में काइसेडो और सैंटोस का. दे गेव इट टू डेलाप, डेलाप गेव इट टू नेटो, नेटो प्लेइंग इन नंबर 10. हु न्यू. बट आई थिंक सेंट्रली नेटो हमेशा ठीक खेलता है, क्योंकि उसके पास सोचने का टाइम नहीं होता. ढीला और नेटो दोनों का इशू ये है कि सोच नहीं सकते. देखो स्किल तो कम है थोड़ी, बट सोच भी नहीं सकते, बट उनके पास बेसिक्स ओके हैं. तो नेटो के पास बॉल आई, कम सोचने का टाइम था, उसने फर्स्ट टच लिया, अच्छा फर्स्ट टच, और बैंग इन फार पोस्ट आउटसाइड द बॉक्स, बहुत अच्छी शूट, बहुत ही सिमिलर गोल जो उसने आर्सेनल के अगेंस्ट करा था आज से लास्ट ईयर. एट होम आर्सेनल 1-1 ड्रॉ था, तो आई थिंक नेटो ने बहुत सिमिलर गोल मारा था, बहुत ही वैसा गोल था, अच्छा गोल. आई थिंक दैट वाज 1-0. बट अदर देन दैट चेल्सी प्लेड गुड फुटबॉल. सैंटोस काइसेडो का जो पिवट है, आई थिंक आई हैव बीन सेइंग इट फॉर कपल ऑफ वीक्स नाउ, बहुत अच्छा चल रहा है. दोनों अच्छा लिंकअप करते हैं, दोनों बहुत क्लोज रहते हैं, सो उससे शॉर्ट पासिंग अच्छी हो रही है. मेरा हमेशा से इशू था चेल्सी का कि सारे प्लेयर्स बहुत दूर दूर खेलते हैं, तो पासिस को एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, इंटरसेप्ट होने का ज़्यादा ऑप्शन होता है. बट शॉर्ट पासिस चल रहे हैं अभी, दोनों आपस में ठक 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 टिका 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 टिकी टाका करते रहते हैं, ठका ठक बहुत अच्छा खेल रहे हैं. नेटो को अच्छा पास दिया था उन्होंने क्विकली निकाल के, 2-3 हाटो को भी अच्छे मौके थे स्पेस में ड्राइव करने के, गर्नाचो को स्पेस में ड्राइव करने के, ऑल बिकॉज ऑफ काइसेडो एंड आंद्रे सैंटोस. ये मिडफील्ड जम रही है, आई फील ये मिडफील्ड जम रही है, बिकॉज एक्सेप्ट फॉर एरियल एबिलिटी आई फील दिस मिडफील्ड हैज एवरीथिंग.
to an extent long passing, but this midfield has everything. They have the legs, they have the intensity, tackling ability अच्छी है, they can read the game, they can cover their full back positions. तो अगर जेम्स इन्वर्ट करता है या हैटो इन्वर्ट करता है या दोनों ओवरलैप करके अगर रन भी लेते हैं तो these guys can cover. So I think this midfield is much better than Caicedo or Enzo Capriati. एनीवे गोइंग इनटू सेकंड हाफ, जैसे ही सेकंड हाफ से आए नेटो ने एक ओलंपिको गोल मारा. आई थिंक इट्स नेटोज गोल, बट नेटो ने डायरेक्टली कॉर्नर लेके सीधा अंदर वो बॉल गई, किसी का टच नहीं लगा, किसी का कुछ नहीं हुआ. आई थिंक लियम रोजेनियर पॉइंटेड टू आवर सेट पीस कोच राइट आफ्टर दिस, सो आई थिंक देयर वाज ट्रेनिंग ग्राउंड का रूटीन था. इधर वे गुड टू सी. दैट वाज 2-0. उसके बाद डिलाप थोड़ा सा गेम में वापस आया. गेम थर्ड गोल के लिए उसका एक्शन अच्छा था. पेड्रोनेटो ने विंग पे बॉल निकाली, ढेले ने अच्छी बॉल कंट्रोल करी, 2 टच लिए. उसके बाद एस्टेवाओ को बॉल स्क्वायर करी एंड देन एस्टेवाओ हैड जस्ट इजी चांस टू काइंड ऑफ स्ट्रोक इट इनटू एन एम्प्टी नेट. सो वहाँ 3-0 हो गया था. गेम ऑलमोस्ट डन ही था. उसके बाद चेंजेस आए. रीस जेम्स वाज टेकन ऑफ. आई थिंक आइसेडो अबाउट 60 मिनट्स ये दोनों एक साथ हट गए थे. फिर एंजो और एचएम आए. कंट्रोल गेम का था ही. 14 गोल बहुत अच्छा गोल. जिरूड की याद आई मुझे. डिले ने जैसे वहाँ बॉल होल्ड करी, उसने पेड्रो नेटो ने बॉक्स के एज पे बॉल पिक करी. ही वाज लुकिंग टू शूट बट उसने ढीले को बॉल दी. ढीले ने बॉल होल्ड करके उसको वापस दी एंड पेड्रो नेटो शॉट. वन थिंग आई लाइक अबाउट पेड्रो नेटो कि वो बॉक्स में शूट लेने से डरता नहीं है. जब हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं. उसको बॉल मिली, उसने शूट करी पेड्रो नेटो ने. बट आई थिंक रिविजनिज्म फिर से चल गया है कि यार पेड्रो नेटो अच्छा प्लेयर है, पेड्रो नेटो गलत उसको फैन बेस कॉल आउट कर रहा है. आई थिंक पेड्रो नेटो बेंच के लिए सही है. पेड्रो नेटो स्टार्टेड ओके, ही वाज इंपॉर्टेंट अंडर मरेस्का बट कुछ ने कुछ दिखाया नहीं है. लियम कह रहा है वर्ल्ड क्लास प्लेयर है. आई डोंट थिंक ही इज वर्ल्ड क्लास. ही इज एनीवेयर नियर वर्ल्ड क्लास. इफ यू गेट, अगर अच्छा पैसा मिलता है वी शुड गेट आउट ऑफ इट. अदरवाइज सब्स के लिए सही है नेक्स्ट सीजन, बिकॉज कोइंडा भी आ रहा है, एस्तेवा है, नेटो, और आई थिंक एक लेफ्ट पे 1-2 लड़के लेने पड़ेंगे क्योंकि गरबाजो भाई ने तो कुछ भी नहीं करा. फुल गार्बेज गरबाजो. अब से यही इसका नाम है, गरबाजो. कुछ भी नहीं करा. मुक्के खा रहा है, बिना टच करे नीचे जा रहा है, आंखें बंद करके पास दे रहा है, भाग रहा है, आंख बंद करके डाल रहा है जय माता दी. सेकेंड हाफ में एक बहुत अच्छा मौका मिला था उसको, राइट विंग पे गया. 2 डिफेंडर थे, एक अटैकर था हमारा. इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दैट अटैकर, रैंडम कट बैक कि कोई आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो मैंने तो अपना काम कर दिया. So, यार गरबाजो का थोड़ा सा मेरे को, मैं उम्मीद थी टू बी ऑनेस्ट, मेरे को बहुत उम्मीद थी उस साइनिंग से, बट कुछ हो नहीं पाया उसका. अदर देन दैट डिफेंस प्लेड वेल. आई थिंक रीस शुरू में थोड़ा सा शेकी था. रीस यार ओवरलैप भी कर रहा था बट पता नहीं नेटो को लगता है वही ट्रिक. नेटो राइट पर था, नेटो कट इन कर रहा है, रीस ओवरलैप कर रहा है. इंस्टेड ऑफ गिविंग टू रीस वो बार बार ही कट इन करे जा रहा है. तो नेटो में मेरे को लगता है जब भी उसके पास सोचने का टाइम होता है वो कुछ कर नहीं पाता. अदर देन दैट, अगर काउंटर का प्लेयर है, वो ट्रांजिशन का प्लेयर है, उसको स्पेस में भगाओ, उससे शूटे लगवाओ. आई थिंक थोड़ा उसकी भी यूजेज गलत है. थोड़ा गधा प्लेयर है वो, मेहनत करना जानता है. डर्बी में उसे दौड़ाओगे तो क्या ही करेगा. घोड़े की नाल पहना के उसे दौड़ाओगे वो नहीं कर पाएगा. वो गधा है, गधे की तरह उसे यूज करना चाहिए. ही हैज हिज क्वालिटीज बट ही एंड नो हॉर्स. अदर देन दैट मेरे को मामदू सार की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी. आई वुड लाइक टू कावियाट की हल सिटी थी बट मामदू सार बहुत अच्छा खेला. उसने वो असिस्ट भी, ऑलमोस्ट असिस्ट भी ले गया था इस्तेमाल के लिए. सेकंड हाफ में जब हमारे भाई टोसिन आए थे, टोसिन पैसा लगाता है. आई एम 100% श्योर टोसिन गेट दैट गाय इन्वेस्टिगेटेड. 70 मिनट तक उनके पास एक चांस नहीं था. टोसिन के आते ही उनके पास 2 चांसेस बन गए. क्या करता है पता नहीं. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने अपना बंदा जाने दिया, सांचेज बाहर आ गया तो सार ने कवरिंग रन लेके वहां गोल बचाया. उसके बाद सेकंड अगेन फिर दोनों सेंटर बैक से बीच में से बंदा निकल गया. टोसिन तारे देख रहा है. भाई 28 साल का तू है, सपोज टू बी योर प्राइम. या उसको लगता नहीं है कि अटैकर बेटर हो सकते हैं. वो ट्रेनिंग में दिन रात ढीले के साथ खेलता है तो उसको लगता है अटैकर दिस इज द पिनेकल ऑफ अटैकर्स. तो उसको लगता है मैं इसको रोक लेता हूँ तो मैं सबको रोक पाऊंगा. बट टोसिन तो सही नहीं खेला. Anyway, coming back to Mamadou Sarr, I think Fofana gave that confidence to Sarr, क्योंकि अगर टोसिन के साथ खिलाओ तो सब खराब. मेरे को लगता है टोसिन के साथ तुम प्राइम जॉन टेरी भी खिला दोगे तो जॉन टेरी को कंपन आएगी कि मैं गया आज. तो टोसिन को तो टोसिन बंदिया ये तो बिकने चाहिए. अगले साल इनका कोई जगह नहीं है स्पोर्ट में, स्पोर्ट प्लेयर भी नहीं. फोफाना, सार, कॉलविल, चलोबा, आई थिंक ये 4 सीबी होने चाहिए. और अगर एक और रखना है, एंसेलमिनो वापस आ रहा है कुछ, और आचेमपोंग, आई थिंक ये 5 बहुत हैं. एंसेल को एक और लोन दे दो. बट ये 5 सीबी शुड बी आर सीबी गोइंग फॉरवर्ड. बट आई वोंट गेट कैरिड अवे. अल्टीमेटली इट वाज जस्ट
It was just Hull City, to be honest. Also, an age-old question has been answered today. कि अगर a question which has kept me up at night a lot of times, कि अगर एक शेर और एक टाइगर की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? I think we have our answer. शेर जीतेगा because Chelsea mauled Hull City today. With that, I think next game is against Burnley after 8 days next weekend. So let's see. Hopefully, we can get those 3 points. Thanks all. Thank you so much for tuning in.